नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज बारडा विधानसभा में और हड़ौदी गांव है। सड़क मार्ग पे बिल्कुल गोरखनाथ जी का धाम है और यहाँ जतिनाथ महाराज जी कठोर तपस्या कर रहे हैं। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान, पसीना तरबतर, हर इंसान ऐसे भी काम करना छोड़ चुके हैं। और इस बीच जतिनाथ जी महाराज पीछे देख लीजिए आप, तस्वीरों में पहले दिखा देते हैं। 41 दिन से कठोर तपस्या कर रहे हैं ये, और ये तपस्या हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो ही ये तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि जो देख रहे हैं धुनियों में प्रज्वलित है, वो भी बहुत ही एक हाई लेवल की, ये नहीं है कोई छोटे मोटी हम आग जला लेते या उसके बीच में बैठ जाए। और ना ये सर्दी का समय है तो यहाँ आम इंसान थोड़ा सा दूर रहे इनसे। हम यहाँ मौजूद, यहाँ इतनी दूर खड़े हैं हम धोनी से, तो भी यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम पसीने से तरबतर हैं, क्योंकि 5 दुनियों के बीच जतिनाथ महाराज जी 41 दिन से घोर कठोर तपस्या। आप सोच भी नहीं सकते इतनी 47 डिग्री में आखिर एक आम इंसान तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, मैं कहता हूँ वो ही करके दिखा पाते हैं। गोरखनाथ जी का, महाराज जी का यह धाम है और हड़ौदी गांव है। मेरे पीछे देख लीजिए, तमाम यहाँ पे नागरिक हैं, महिलाएं हैं। आज है समापन, आज 41 दिन पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पे यहाँ पे मंगल गीत, यहाँ पे लोग स्वागत में यहाँ उमड़े हुए हैं जतिनाथ महाराज जी के। महाराज जी तपस्या में बैठे हैं। रोज 3 घंटे 4 घंटे की कठोर तपस्या इनके बीच में होती है, धुनियों के बीच में। पहले साहब एक बार दोबारा से दिखा दिया जाए, जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कहीं, देख लीजिए 5 धुनिया, उसके बीच में 3-4 घंटे लगातार बैठना, ऊपर से 50 डिग्री, और फिर ये मिला के अगर देखें तो 50-60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और यहाँ पे आम इंसान की हड्डियां भी पिघल जाएंगी। लेकिन यहाँ बातचीत करते हैं, महाराज जी से कहाँ से आए? हम तो जी शिष्य हैं। फिर कठोर तपस्या जतिनाथ जी क्यों कर रहे हैं इतनी? ये जी हर जीव की सुख शांति के लिए है सब कुछ। तो कौन सी तपस्या कर रहे हैं? ये पंचधोनी है ये। पंचधोनी। हाँ। जी क्या कह रहे थे आप? जी, हमारा गुरु महाराज 24-25 साल से ये तपस्या कर रहे हैं, हमारे संसार में सुखी रहें। हमारे आदरणीय गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शिष्य बाबा बालजती गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी, हमारा कहने का मतलब ये है, हम तो 24-25 साल से देख रहे हैं गुरु जी बहुत ही तपस्वी हमारे हर साल 5 दुनिया के बीच में बैठ के करते हैं, हर वो भी 41 दिन। हाँ जी, कोई बीमारी भी नहीं आई हमारे। कोरोना देश में आ गई। मैं हूँ रामपाल काकोड़ली से। यहाँ पर मेरी वाइफ बीमार रहती थी, इसलिए गुरु जी की तपस्या के अनुसार सब भगवान की दया से मजबूर है, सब काम सही हो रहा है जी। तो यहाँ को झाड़ा झपड़ा झाड़ फूक वो तो नहीं होती है ना? ना वो नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं दिखा रहे आपको, कभी आदमी विश्वास कर रहे हो। कोई पानी से झाड़ा लगाता है, कोई तौलिया से झाड़ा लगाता है, कोई कैंसर ठीक करने का दावा करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कठोर तपस्या जतिनाथ महाराज जी की, और काफी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ये हर वर्ष 41 दिन की कठोर तपस्या करते हैं। और तस्वीरों आप देख भी पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? महाराज जी काफी वर्षों से कर रहे हैं। महाराज जी की 23वीं तपस्या चल रही है ये, और 12 साल से मैं महाराज का सेवक हूँ। जोजू कला से जी, मेरा नाम बबलू जी। मैं जब से मैं महाराज के पास आया हूँ, जब से बाबा गोरखनाथ की, जतिनाथ महाराज की बहुत कृपा है, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और बाबा ऐसे ही तपस्या करता रहे, सुख शांति के लिए, गाँव के लिए, बच्चों के लिए। कोरोना के बहुत केस आए हमारे देश में, लेकिन बाबा की दया से यहाँ गाँव में कोई केस नहीं आया। जो भी आया वो 10 दिन में, 15 दिन में ठीक हुआ। तो महाराज तो 12 साल से? हाँ जी, 12 साल से। तो महाराज यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? ये गोरखनाथ धाम है यहाँ पे कितने दिन थे भैया? 10 साल से करीब यहाँ पे है। उससे पहले महाराज का डेरा चंदानी में है जी। दूधा दूधी राजस्थान में भी डेरा महाराज का, कालिया बडाड़ा भी है, बहुत से डेरे बना रखे हैं वहाँ पे। खड़ी तपस्या भी चलती है जी उधर गुरु महाराजों की। तो कुछ गाँव के लोग खड़े हैं जी, क्या कहेंगे? आप भी पसीने में थरबतर हैं, क्या बात है? ये हमारा भारत देश ऐसा है जी, इन साधु से और गंगा मैया से ही हमारे पर बहुत जुल्म हुए हैं भारत देश के अंदर। लेकिन हमारे ये साधु और गंगा मैया से हमारे बूढ़े बच्चे जवान मार दिए थे डायर ने। लेकिन भारत की पहचान इन्हीं से है जी, ये रक्षा भारत की करते हैं, इसी के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्या कहेंगे जी? ये जतिनाथ महाराज जी 23वीं तपस्या कर रहे हैं
और ये देखने में तो वैसे अपने पुरुष का रूप देखते हैं, लेकिन एक किस्म के अवतार है। पिछले साल 2021 को मेरे कोरोना हो गई थी और डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए थे, सब कुछ नाट गया था जी, आखिरी स्टेज पर था। यहाँ से बबूती ले जाके घर वालों ने मेरे को दी थी, सामने ही नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी। क्यों जी? मैंने कहा था जी, हमारे गुरु जी शिव अवतार है जी। शिव अवतार क्यों है? जो जिस पर हाथ रख दिया जी, कोई बीमारी नहीं आई जी उसके पास। यहाँ मैं झज्जर से हूँ जी, गुरु जी का सेवक हूँ। जिसे हमारे से सेवा होती है हम यहाँ करने आते हैं जी। बोल जति नारायण महाराज की जय। तो तस्वीरों में देख लीजिए हम जी। बाबा कितनी उम्र हो चुकी? उम्र 82-83। तो बाबा जतिनाथ महाराज जी कठोर तपस्या और 12 साल से कर रहे हैं ये, क्या कहेंगे इनको लेके? बहुत शांति से, सारा शांति रहनी चाहिए सबको। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, गुरु महाराज का नाम ले। मैं अतर सिंह पंच साहब का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि धोनाई से आगे जो तो थी कृपा वहीं उधर वहाँ भी दिखाएंगे। तो महाराज जी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो हर साल यही इसी तरीके से करते हैं? हाँ, ऐसा ही करते हैं। तो आज समापन है? हाँ, आज अब 3 बजे के बाद समापन भी है, एक जागरण है, भजन भगवान। महाराज साधु संतों गुरुकुल की गंगा मैया की एक तपोभूमि देश है यहाँ पे, और यहाँ पे इनके आशीर्वाद से ही हमारा देश चलता है। और आज की बात रही है, ऋषि मुनियों का पैर, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद जिस घर में होता है उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा काफी उम्र तो हो चुकी है आपकी भी। हाँ जी। तो जतिनाथ महाराज में इतनी आस्था क्यों? उस मालिक की मेहर है जी, मालिक की मेहर है। तो महाराज तपस्या पूर्ण कर चुके आज? मेरा तो गांव बहुत दूर से जी, बाघोत की जड़ में। वाघोत की जड़ में है नया गांव। तो आप भी थोड़ा सा आगे आजिए, आपसे जान लेते हैं कुछ हम तस्वीरों में जी, उनसे भी जानेंगे। तो हमारे साथ थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। हाँ जी। ये 25 साल से तपस्या कर रहे हैं, सिद्ध साधु हैं। सारी बीमारी दुख दुविधा को ख़त्म करते हैं और सुख शांति के लिए करते हैं। और सर्दी के टाइम में खड़े शरीर की तपस्या करते हैं 41 दिन की, और गर्मी में 41 दिन की पस धोने की तपस्या करते हैं। और तब से साधु बने हैं, तब से हम इनके सेवक हैं, बहुत ही अच्छे विचारों के साथ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल हो। और महाराज जी की कितनी? महाराज जी की 40-45 के करीब हो। 50 के घर में। तो वो कहते हैं ना, आस्था विश्वास साधु संत का एक आशीर्वाद जिसको मिलता है उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। और ये 12 साल से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, तो 25 साल से। तो यहाँ धोनी के बीच में आप भी खड़े थे? हाँ जी, हम भी। तो ऐसे ही खड़े रहते हैं? हाँ जी। तो साथ साथ तपस्या आपकी भी है? हाँ, उसमें गुरु महाराज की है जी। तो आप कपड़े पहन के खड़े रहते हैं? हाँ जी। तो आपको भी गर्मी लगती होगी? गर्मी तो लग गई। तो बाहर इतनी गर्मी, हम पसीने में तरबतर हैं, अंदर कितनी गर्मी होगी? ये बाबा महसूस किया है? बाबा की कृपा है जी, कुछ नहीं लगी। सेवा में सर्दी लागण लग जाए महसूस। आप सच्चे दिल से खड़े होगी देख लो, आत्मा सड़ की चीज है। 1400 चले हैं जी हमारे गुरु महाराज, 1400 तक बिटा पड़े हैं। अच्छा। हमारे गुरु महाराज हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ के 1400 चले थे ना, उनसे भी अपने 1400 ये बिटा पे हुए गुरु गोरखनाथ जी। 1 मिनट जी। जी आप भी? हाँ जी, बाबा बाल दादी के सेवक। हाँ जी। हम कितनी साल? ये जी छोटी सी उम्र में, नादान उम्र थी ना कि असल तो मैन बात तो जड़ पेड़ तो वहाँ से चला है, उनके माँ बापों का ये चढ़ाया हुआ है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जतिनाथ महाराज जी हैं, तस्वीरों में देख लीजिए। थोड़ा सा फिर दोबारा प्रिंस लांबा दिखा दीजिए, प्रिंस लांबा दिखा दीजिए आप तस्वीरों में। तो हम आपको दिखा पा रहे हैं, कहने कि जतिनाथ महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या। ये सर्दियों में खड़े होके 41 दिन की, और गर्मियों में ये अग्नि के प्रज्वलित करके 5 धूनी और उनके बीच में बैठ के करते हैं। और महाराज जी इस तपस्या को लेके इनके जो सेवक को बताते हैं कि सुख शांति समृद्धि, इसलिए ये तपस्या करते हैं। और आसपास के गांव में कभी बीमारी आती ही नहीं है, ये कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे मौजूद है। बेटा कहाँ से आए हो? कोटगांव से। कोटगांव से। अच्छा। और सारे वहीं से आए हैं? नहीं। अच्छा, महाराज जी को लिए आए हैं?
क्या कहोगे महाराज जी के लिए आप? कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जी क्या अच्छा, कैसे लगते हैं महाराज जी आपको? बढ़िया बढ़िया लगते हैं। तो महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, कुछ पता है ये? जी। तो ये देख लीजिए तस्वीरों में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। यहाँ पे समापन है, 3-4 घंटे का रोज का यहाँ पे तपस्या होती है और मेरे साथ महिलाएं हैं। जी क्या कहेंगे? बाबा जतिनाथ के प्रणाम है, आदेश है हमारा, और जो हमारी इच्छा होती है वो हमारा काम पूरा होता है। और ऐसे गुरु हमको मिलने को नहीं है। जो अड़ोदा अड़ोदी में हमारे पैर टिके थे उस दिन से सबके की मौज है। तो एक जोर से बोलो, जतिनाथ महाराज जी की जय। जय हो, जोर से आवाज नहीं है। जय बाबा जतिनाथ महाराज की जय हो। अच्छा, कौन सा गीत गा रहे थे अभी आप महाराज जी का? मेरा लगी लगन में तो हुई मगन, मेरा बाबा ढूंढे आड़ा। जतिनाथ में बाबा मिल गया, बद्रीनाथ ढूंढे आड़ा। तेरे चरणों में दास मणे मार कर दिए वार न्यारा। ओ जिस दिन ते तारी गड़ी तपस्या हो गए ठाठ मार। ओ नर और नारी सारे आवे आपकी गड़ी तपस्या। ओ जतिनाथ महाराज आपकी खड़ी रहेगी तपस्या। ओ जतिनाथ तेरे चरणों में दास हमारा सबका ठाठ रहेगा। ओ जिस दिन तैया कड़ी तपस्या हो गए वारे नारा। ओ जतिनाथ महाराज आपके चरणों में प्रणाम मेरा। तो जतिनाथ महाराज जी का भजन भी बन चुका है। अभी तस्वीरों में देख लीजिए महिलाएं। और आज यहाँ समापन है 3 बजे और 3-4 घंटे रोज जतिनाथ महाराज जी यहाँ तपस्या करते हैं। और कई गांवों में बहुत अच्छी तगड़ी मानता है जतिनाथ महाराज जी की। तो कुछ और भजन भी बनाए आपने जतिनाथ महाराज जी? हमारे गुरु बाबा बाल जतिनाथ हैं, हमें उनकी भगतनी हाँ शिष्य हाँ। हमारा ऊपर हाथ धरा, हमारा जीवन सफल होया, हमारा हम धन होए। गुरु जी इसे गुरु हमारे भाग जागे तो मिले हमें। हम तो बड़े भागशाली हाँ, 5 दुनिया के बीच तप हैं, बड़े संत हैं, योगी हैं, दयालु हैं और बड़ी दया कर रहे हैं, बड़ा कष्ट उठ रहे हैं। हे भगवान गुरु महाराज जन्म जन्मा तक हमारा साथ ना छोड़ियो, हम न चरना में राखियो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, कोई का तो भजन और भी बना रखा है हमने महाराज जी के ऊपर। तो महाराज जी खुद भी भजन गाते हैं जतिनाथ जी। बाबा जी उतन सब बाता का बेरास, बर बर थाल रुपये बाटे बगलंबर मेरा से। जतिनाथ हो बाबा जी उतन सब बाता का बेरास, बर बर थाल रुपये बाटे बगलंबर मेरा से। किसे न गाड़ी किसे न कौड़ी किसे न मारी देरा से। बन के बाबा बेरा कोनी घर में टोटा मेरे से। किसे न माया किसे न दौलत किसे न स्वर्ग देरा से। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए महिलाएं हम मंगल गीत गा रही हैं। और महाराज जी 3 बजे यहाँ से समापन हो जाएगा, तपस्या पूर्ण हो जाएगी आज जतिनाथ जी की। लेकिन लोग बाग यहाँ पे तस्वीरों में देख लीजिए पहले से जमवाड़ा शुरू हो चुका है उनके स्वागत के लिए। और यहाँ पे लोग बताते हैं महाराज जी खुद भी अच्छे गायकर हैं, भजन कीर्तन गाते हैं। और साथ साथ इस गांव में जतिनाथ महाराज जी के कृपा से कोई समस्या नहीं आती। कितने गांव आते हैं आस पड़ोस के? 8-7 गांव आते हैं जी, अड़ोस पड़ोस के। अड़ोदा अड़ोदी है, काड़ोवाड़ा है, डुड्डीवाड़ा है, ये मेंढी है, बिलावस है। 8-7 गांव तो इस डेरे से जुड़े। बिलावल, बिंद्रावना, टेला, डुड्डीवाड़ा, 3 हाँ 84 के 40 के गांव आ जाते हैं। दूर से सारे यहाँ तक पहुँचते हैं।
दो खापू का मिलन है यहाँ पे। अच्छा। ये सेंटर है, तो यहाँ इधर हमारे कहाँ पड़ती है सांगवान और इधर हमारी पड़ती है सोरान। 40 और 84 का यहाँ मिलन है। तो आज हम आपको बताते चलें, आज जागरण है शाम का, और जो ही आप बाडड़ा से या लुवारू की तरफ से आते हैं, सड़क पे है, बिल्कुल दादरी की तरफ जाते हैं, बिल्कुल मेन मुख्य मार्ग के ऊपर है। अगर दादरी की तरफ से आते हैं तो भी ये मुख्य सड़क मार्ग पे बीच में पड़ेगा। और महाराज जी धुनियों के बीच में तपस्या कर रहे हैं। 3 बजे यहाँ से खड़े होंगे। आज तपस्या पूर्ण हो चुकी है, कल बहुत बड़ा भंडारा है। तो हम यहाँ फिर बताते चलें, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, और ये हैं देश में जब तक देश के कोई अनहोनी कर ही नहीं सकता। और जब ऋषि मुनि नहीं रहेंगे तो भारत देश का नाम भी खत्म हो जाएगा। तो ऋषि मुनि जहाँ जिस गांव में हैं, रहते हैं, उस गांव की कभी अनहोनी हो ही नहीं सकती। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।